दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल्लू का दुश्मन। दिल्लू बुर्ज का जो दुश्मन है वो कौन सा बुर्ज है, आज मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें कि इसकी दुश्मनी कैसी है। अब मैं आपको इसकी दुश्मनी के बारे में बताऊँगा, आखिर में इसका हल भी बताऊँगा कि इस दुश्मन से कैसे बचा जा सकता है और इसके जो असरात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, या इसकी जो चालें हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, और जो कुछ भी ये मामलात बनाता है जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। चले आए, मैं आपको बताता हूं कि ये दुश्मन कैसा दुश्मन है। ये ऐसे लोग होते हैं कि दिल्लू के मुखालफ होते हैं। ये जो लोग हैं ये अमूमन आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी तमाम मामलात हैं, उनमें ये रुकावट डालते हैं। और अगर आप को कारोबार करते हैं, अगर आपका दुश्मन आपके कारोबार में पार्टनरशिप है, तो ये समझ लें कि ये पार्टनरशिप ख़त्म बहुत जल्दी होगी, आपको बहुत नुकसान होगा और आपके जितने भी मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और अगर ये दो दुश्मन जो है आपके किसी फैमिली में है, तो समझ लें कि आपको फैमिली के अंदर ये बहुत ज़्यादा बदनाम करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपकी इज़्ज़त को जो है वो मिट्टी में मिला देगा। ये आपके दुश्मन की खासियत है। और अगर दिल्लू वाले मर्द हैं, तो अगर आपका दुश्मन औरत है तो ये समझ लें कि आपकी शादी कभी कामयाब नहीं होगी, आपकी शादी जो है वो तबाह हो जाएगी, रोज़ाना लड़ाई होगी। अगर शादी के कुछ दिन गुजर भी जाएं तो फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता बच्चे भी पैदा हो जाएं तो समझ लो कि बच्चों के साथ भी बुरा सलूक करेगा और आपके साथ भी बुरा सलूक करेगा। आप के बच्चों में ऐसे मामलात पैदा कर देगा कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आप सोचते रहेंगे कि मैं क्या हल करूं। तो दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपका, ये कौन सा बुर्ज है वो मैं आपको बताता हूं। ये वो बुर्ज है जो अगर औरत दिल्लू है तो उसका जो खामद है, अगर वो इस बुर्ज से तल्लक़ रखता है, दुश्मन बुर्ज से तल्लक़ रखता है, तो समझ ले कि उसका जीना भी हराम कर देगा। ये दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन है। आपकी जितनी भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको डाउन कर देता है, आपके घर के मामला ख़राब कर देता है, और यहाँ तक कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और आप को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्या मामला बन रहा है। अगर आप कहीं जाते हैं, पता करते हैं, तो वो लोग आपको अमल बतलाएंगे कि आपके ऊपर जादू हो चुका है। तो आप वो जादू का इलाज करवाते रहेंगे, लेकिन आपका कोई हल नहीं होगा जब तक अपना दुश्मन जो है अपने असरात पैदा करता रहेगा आपके ऊपर, और वो असरात आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। और मैं अब आपको बताता हूँ कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन है दिल्लू वालों का, दिल्लू बुर्ज का दुश्मन जो है वो असद बुर्ज है। असद बुर्ज वाले जो हैं वो दिल्लू के ख़ासुल ख़ास दुश्मन हैं। ये समझ लें कि अगर आपका बुर्ज दिल्लू है तो आपकी बीवी या आपका दोस्त या आपका तल्लकदार या कोई रिश्तेदार जिसका तल्लक बुर्ज असद से है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, इनके जो चालें हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन एक हल बता रहा हूं जिससे आप इस परेशानी से निजात हासिल कर लेंगे। अगर कोई खामद है और उसकी जो बीवी है उसका तल्लक बुर्ज असद से है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी चालें बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत पावरफुल जान वाली आयत मुबारका है, उसका विर्द करता रहा करे। दिल्लू वाला जो है वो इस आयत को रोज़ाना 41 दफ़ा सुबह पढ़ा करे और 41 दफ़ा शाम को पढ़ा करे और अपने दुश्मन पर दम कर दिया करे, तो समझ लो कि उसकी ज़ुबान भी बंद हो जाएगी
और उसकी जो चालें हैं वो भी बंद हो जाएंगी, और उसके जो आपके ऊपर बद असरात आ रहे हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप ये पढ़ते रहेंगे आप बचे रहेंगे। वो आयत मुबारका क्या है? सोम्मुम बुकमुम उम्युन फ़ाहुम ला यरजून। ये आयत मुबारका जो है आप 41 दफ़ा सुबह और 41 दफ़ा शाम को पढ़कर अपने दुश्मन पर दम करें। आप इस दुश्मन से बचे रहेंगे, इसकी तमाम चालों से महफूज रहेंगे। अगर औरत है दिलू वाली और उसका खामद या कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई महल्लेदार जिसके साथ उसकी अदावत है, तो उससे बचने के लिए औरत जो मेरी बहन है वो भी यही अमल करे, 41 दफ़ा सुबह और 41 दफ़ा शाम को ये आयत पढ़कर उसे दम कर दे, तो यकीन करें कि आप इसकी नहूसत से बचे रहेंगे। और हो सके तो जितना ज़्यादा, मकसद कहने का ये है कि अगर आप दोस्त हैं तो उससे आप दोस्ती ख़त्म कर दें, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप ख़त्म कर दें, अगर वो आपके पास किसी भी तरीके से आपके करीब है तो उससे निजात हासिल कर लें। अगर कोई दोस्त जिसकी दोस्त बुर्ज असद से तल्लुक़ रखती है, दिलू वाला जो है वो उस लड़की से या उस लड़के से अपने आप को दूर कर ले तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। अगर दूर ना करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, ये दिलू के लिए स्पेशल एक तोहफ़ा है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। तो दिलू वाले अपना दुश्मन बुर्ज असद से बचें। जितना भी आप असद से बचेंगे आप कामयाब रहेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।